केक भी खाएंगे। और केक क्यों खाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीक जो है आपको याद होगा, आपकी वजह से हमने बहुत अच्छे हमें व्यूज़ मिले थे, हमने बहुत अच्छे नंबरों से हम सैर फहरिस्त रहे थे सोशल मीडिया पे जो भी हमारे शोज़ होते हैं रिव्यूज़ के हवाले से उनमें। तो नादिया स्पेशल केक लेके आई, तो हमने कहा मुंह मीठा कर लें, क्योंकि मुंह मीठा करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 टीम्स मौजूद हैं। एक टीम है इश्क हुआ और जिसमें शामिल हैं अतीका ओटो, और एक टीम है इश्क नहीं हुआ जिसमें शामिल है मरीना खान और नादिया खान। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला। स्टार्ट करेंगे अतीका जी आपसे। अच्छा, आपको पता है ना, मैं पहले एपिसोड के तो मैंने यानी कि पुर्जे निकाल दिए थे। हाँ, तो मैं कहा ये क्या बकवास है और ये क्या कोशिश है। ऑल आई कंटिन्यू टू वॉच इट एंड ऑफ कोर्स रिव्यूड द रीसेंट एपिसोड्स आल्सो, एंड आई रियलाइज कि यू नो दे आर वेरी क्लियर कि वो एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं। इट्स वेरी फिल्मी, वेरी सिंगुलर ट्रैक, बोथ ब्रदर्स क्लैशिंग, एक लड़की के ऊपर लड़ाई। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो चीज़ समझ में भी आ गई वो ये है कि वो ज़्यादा फैलाया हुआ नहीं है स्टोरी को। मेन चीज़ है कि भाई वो लव ट्रायंगल जो बन रहा है ना, उस पर फोकस कर रहे हैं और उसी को कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं। बिकॉज देखे ना ये लोग कहीं काम पे जाते हैं, ना कुछ कमाते हैं, ना कुछ धंधा चल रहा है, वो तो सब आउट हो गया ना सारा। इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन दिस अड्डा विद दिस गर्ल एंड दिस 2 गर्ल्स एक्चुअली एंड ऑल द बॉयज। तो उस लिहाज से आई थॉट कि बिकॉज देव नैरोड इट डाउन टू द रियल सेंट्रल स्टोरी, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। फिर अगर आप एक दफ़ा ये समझ जाएं कि वो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं ना, फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ओवरऑल जो इसका प्रोडक्ट है। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, आई लाइक इट। पहला एपिसोड तो आई थॉट वाज टेरेबल बिकॉज वो फाइट सीक्वेंस इतना बुरा था। आई डोंट नो डायरेक्टर ने कैसे ओके कर दिया था उसे। लेकिन नाउ जैसे पिछले 2 एपिसोड, स्पेशली द लास्ट एपिसोड, मुझे बहुत अच्छा लगा। डिटेलिंग, वो प्रोडक्शन वैल्यूज़, लाइटिंग, फ्रेम, कलर, ओवरऑल फिल्मी टाइप स्टाइल, and the thing I'm enjoying the most is Sohail Sameer. I think he's doing such a good job with the look, feel and overall performance of his character कि that character is keeping me very engaged. वो and I find Komal very cute. Komal is lovely and she's doing a good job. तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, unlike what I felt the first week where I thought कि oh god disaster and what a pity. अच्छा, फिर वो एक माफिया टाइप ये है, गैंग अंडरग्राउंड टाइप कहानी है, लेकिन उन्होंने उसको एंगल कुछ और दिया हुआ है। टिपिकली वो नहीं दिया कि जी अंडरग्राउंड में क्या होता है ना, उन्होंने एंगल ही कुछ और, लव ट्रायंगल को वो ले आए इस माहौल के अंदर, विच इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो आई एम लाइकिंग इट राइट नाउ। आई डोंट नो आगे मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट एट दिस पॉइंट आई एम गिविंग इट 2 thumbs up। या आई एम एंजॉयिंग इट। राइटिंग की बात करेंगे नूरा मखदूम, और मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं अतीका जी, क्योंकि आप इस ड्रामे की फीवर में बोल रही, तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्हीं को जो मेरे जहन में सवालात हैं वो थोड़े से ऑडियंस के जहन में भी होंगे। अब ऐसे उस घर में आते हैं तो मेरा ख्याल था वहाँ पे एक सीन होना चाहिए था कि वो सबसे पहले अपनी कज़न से मिलता, अपनी फुप्पो का वो अफसोस करता कि देखो मेरी फुप्पो मर गई, मेरे फुप्पा मर गए। वो इतना बाय द वे था कि फुप्पा फुप्पी रोज मरते रहते हैं। उसको तो पता ही नहीं था कि मर गए हैं, तबरेज़ ने बताया ही नहीं। आती है जब वो घर में आती है तो उस वक्त वो एक कंफ्यूजन थी कि कज़न था कौन। हाँ, वो तो समझ आ गई मुझे। अच्छा, जैसे ही उसको देखता है तो उसको अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ जाती है बिकॉज उसकी शक्ल मिलती है। ये भी बहुत अजीब ट्विस्ट जरा शॉक में। आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम एंजॉयिंग इट फॉर व्हाट इट इज। आई थिंक व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज दैट द राइटर इज नॉट कंफ्यूज कि मैंने 5 प्लॉट्स खोलने। हाँ। एक मेरा ट्रैक है, 2 भाइयों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, भाई भी नहीं है वो, बेसिकली अडॉप्टेड चाइल्ड है, लेकिन दो लड़कों में कॉन्फ्लिक्ट होगा ओवर अ गर्ल एंड इसको हमने बढ़ाना है। शुरू के एपिसोड में आपने देखा इन दोनों भाइयों की बहुत मोहब्बत दिखाई है। हाँ। छोटे की ज़्यादा लॉयल्टी टू द छोटा बड़ा। भाई अब जब वो आया है और अभी तो पहला दिन नहीं गुजरा, अगले दिन से ही भाई ने शक करना शुरू कर दिया, ये इसके साथ जा रहा है। और छोटा भी भाई के साथ स्ट्रेंज है। और वही मैं कह रही हूं, अजीब तरीके से इमोशंस बात कर रहा है वो भी उससे एकदम, वो हीरो बन बिल्डअप गया। ही नहीं वो था। अल्फा मेल वाला चक्कर आ जाता है ना, जहाँ 2 बंदे जो है ना एक औरत को देख के उनका दिमाग खराब हो जाता है ना। अल्फा मेल्स निकल आए ना इनके, बिकॉज एक्चुअली देयर इज नो ब्लड कनेक्शन, देयर इज नो रियल कनेक्शन। एंड आई थिंक बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट अजम्पशन, आई कुड बी रॉन्ग, वो जो बाद में जो बाप बाप का मर्डर और वो सारा जो अभी शुरू में इन्होंने जो छोड़ा हुआ है अभी ना बैक स्टोरी, वो सारा बिल्डअप होगा टुवर्ड्स दैट, द एनिमोसिटी एंड द एंगर विल बिल्ड अप टुवर्ड्स दैट। तो आई थिंक दिस गर्ल्स, द लव फॉर दिस गर्ल विल जस्ट बी अ कैटलिस्ट टू द एक्चुअल प्रॉब्लम लेटर, आई एम अज्यूमिंग। पता नहीं, अब आगे जाके देखेंगे क्या होगा। तो राइटिंग के कितने नंबर्स हैं आपके? I like the simplicity. I like the fact. Marina ji. No, I do. No, I was मैं इकट्ठा कर ले राइट। I was just thinking of something. I like the simplicity of the writing. It's not complicated. The characters are well defined.
ना कोई कुछ सोचने की बात है, ना कोई ज़्यादा इंटेलेक्ट मारा गया है। इधर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एक ट्रायंगल स्टोरी है, आपकी लव ट्रायंगल वाली स्टोरी है। आई थिंक एट दिस स्टेज आई वुड गिव हर अ 7। वेरी गुड जॉब। कुछ मोमेंट्स बड़े मज़े की थी, जैसे कि वो जो उसका इसमें जुल्फ़ी है, उसमें जुल्मी है, जेंटलमैन में इसमें जुल्फ़ी है, जो कि तबरेज़ के साथ होता है। तो वो कहते हैं, तबरेज़ कहता है कि जो बहार भाई हैं वो तो किसी को एक आंख नहीं भाते, तो वो जुल्फ़ी कहते हैं तो दोनों आंखों से किसी को नहीं भाते। तो इस तरह के छोटे छोटे इसमें Touches हैं। हाँ पंचीज़ हैं जो कि मज़े के लगते हैं। That means डायरेक्शन की you बात की जाए, वजाहत हुसैन, सैयद वजाहत वेरी ब्यूटिफुली शॉट, फ्रेम्स बड़े अच्छे, लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है और एंगल्स अच्छे हैं, डिटेलिंग अच्छी है, मच बेटर देन द फर्स्ट एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड में तो हैरान थी कि डायरेक्टर ने ये चीज़ें जानी कैसे दी एडिट से, बट आई फाइंड इवन द जैसे जब वो ही इज़ ट्राइंग टू कैच पीपल्स एक्सप्रेशन वट एवर, दोज एंगल्स आर वेरी नाइस। ही इज़ शॉट कोमल ब्यूटिफुली, शी इज़ लुकिंग, गुड़िया लग रही है कोमल। और आई थिंक ओवरऑल कैरेक्टर्स, दास का कैरेक्टर बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, ओवरऑल कैरेक्टर्स भी बड़े अच्छे हैं। ही इज़ गिवन अ वेरी नाइस फील टू बहार भाई ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स मेन जो हैं आपके हारून और कोमल, उनको तो बहुत खूबसूरत उन्होंने शूट किया। तो आई थिंक लाइटिंग एंड ओवरऑल फ्रेमवर्क इज़ लवली, एंड आई फील कि दिस फॉर मी द स्टोरी इज़ ओके, लाइक इन द सेंस कि आई एम नॉट इन अ रश। आई डोंट नो व्हाई, यस could we be watching the third episode? We could be, but it hasn't. अभी तक मुझे वो नहीं लगा कि मैं बोर हो रही हूँ। I'm okay with it, with the pace for some reason. I don't know why. Maybe because I'm enjoying. Actually, my main thing is I'm enjoying Sohail Sameer's work. I'm really enjoying his look, feel, character, the energy coming across. You know, so maybe that's what I'm distracted with. You know, so I think in direction because मेहनत तो बहुत की है. I would give him an 8. अब बात कर ली जाए कोमल मीर की, अतिका जी। कोमल इज़ अ डॉल, शी इज़ जस्ट अ ब्यूटिफुल डॉल, चाहे विद मेकअप विदाउट मेकअप। मुझे तो वो बहुत हसीन लगती है और वो काम भी बहुत अच्छा कर रही है। एंड आई थिंक एक बहुत ही सॉर्ट ऑफ लिमिटेड, जैसे आपने कहा नो आउटडोर, नो दिस नो दैट, एक कमरे में बंद है, तो उसमें भी वो अपना काम तो कर रही है जो उसको दिया गया है। अभी देयर इज़ नॉट मच मोर गिवन टू हर, सो बेस्ड ऑन दैट आई एम गोइंग टू गिव हर मार्क्स, ठीक है ना। अदरवाइज एक्सप्रेशन इज़ लवली, उससे जहाँ फर्स्ट एपिसोड से लेके अभी जो हमारा 6th एपिसोड है तब तक उसका काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहा है सारा कुछ। सो आई थिंक सो फार आई वुड गिव हर अ 7। वेरी गुड जॉब नादिया। She's doing a good job. हाँ, 7 from me also. 7 She's वेरी looking गुड जॉब। nice. अब बात कर ली जाए हारून ओके, कादवानी। अगेन आई थिंक हारून का यहाँ पे भी काम जो है वो अभी उसको बिल्ड तो कर रहे हैं एज अ हीरो, एंड वही एक फर्स्ट हीरो टाइप वो एक चीज़ आ रही है, बट द फैक्ट दैट ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ डायलॉग एंड ही स्टिल कैरिंग इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर आप देखें तो ज़्यादा बोल नहीं रहा, बहार भाई ज़्यादा बोल रहे हैं और दास ज़्यादा बोल रहे हैं, और ये इनका कैरेक्टर ज़्यादा बोल नहीं रहा, तो साइलेंस में उन्होंने काफ़ी चीज़ें इमोट करनी है जो वो कर रहे हैं। ही इज़ लुकिंग गुड, ही इज़ इन कैरेक्टर, सो आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7। वेरी गुड जॉब।